बीएससी पार्ट थर्ड। बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक रहेगा साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र को ज्ञात करना। साम्यानुभाविक द्रव्यमान सूत्र को ज्ञात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने जैसा कि जाना है कि द्रव्यमान जो नाभिक का द्रव्यमान है वो उसमें उपस्थित जो न्यूक्लियनों का यानी कि न्यूक्लियन के अंतर्गत हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है इनके योग को लेते हैं। तो न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है उनके द्रव्यमान से क्या आता है, कम आता है, यानी कि यहाँ द्रव्यमान में किसी प्रकार की कोई क्षति होती है और द्रव्यमान में जो क्षति हो रही है वही बाइंडिंग एनर्जी के रूप में काम में ली जाती है। तो दो साइंटिस्ट हुए, बेथे और विजयकर। तो इन दोनों साइंटिस्ट के द्वारा इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा को जो है निम्न पदों में प्रस्तुत किया गया। तो बाइंडिंग एनर्जी ई बी इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर के रूप में और ई बी इज इक्वल टू ई बी अपॉन सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम जो द्रव्यमान शक्ति है वो हम लिख सकते हैं। द्रव्यमान शक्ति इस तरह से रहेगी, द्रव्यमान शक्ति है E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ई। तो यहाँ ई बी बराबर ई बी अपॉन सी स्क्वायर के रूप में ये आ जाता है। डेल्टा एम जो द्रव्यमान शक्ति है उसको हम लिखते हैं Z। ये तो हो गया आपके प्रोटॉन Z, प्रोटॉन की संख्या इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस Z और मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस M जो नाभिक है उसका वास्तविक प्रायोगिक जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसको घटा देंगे। तो ये आपके पास जो है इस तरह से फाइंड आउट होता है। अब यदि इसे हम इन एटॉमिक मास यूनिट में लें तो EB इज इक्वल टू Z MP प्लस A माइनस Z MN माइनस M AZ के रूप में ये हमें फाइंड आउट होता है। तो M AZ इज इक्वल टू M AZ की यदि हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो M AZ इज इक्वल टू Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस E। ये हमने एटॉमिक मास यूनिट में इसे लिया है मास को। ये जो द्रव्यमान है द्रव्यमान को हमने इसमें लिया है एटॉमिक मास यूनिट में। तो सी स्क्वायर को यहाँ से हटा देंगे। तो सी स्क्वायर यहाँ से हटने के बाद ये हमारे पास जो है पद इस तरह से बन करके आता है। अब इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। तो यहाँ ये जो एनर्जी है EB जिसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ये बाइंडिंग एनर्जी कई अन्य प्रकार की ऊर्जाओं का योग होती है। कई अन्य प्रकार की ऊर्जाओं का क्या होती है, योग होती है। अर्थात EB इज इक्वल टू, देखिए कितनी प्रकार की ऊर्जाएं होती है, EB प्लस ES, EB प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। इक्वेशन नंबर 2। तो इतनी सारी ऊर्जाओं का ये योग रहती है।
अब देखिए यहाँ कौन कौन सी ऊर्जाएं क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करें ईवी की, तो ईवी को हम कहते हैं आयतन ऊर्जा। ईवी को हम कहते हैं आयतन ऊर्जा। ईएस की बात करें, ईएस, तो ईएस होती है हमारे सरफेस टेंशन एनर्जी, यानी कि पृष्ठ तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा या पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, पृष्ठ ऊर्जा। ईसी होती है आपके कूलाम ऊर्जा, कूलाम ऊर्जा। ई ए होती है आपके असममित ऊर्जा, एंटीसिमेट्रिक एनर्जी, असममित ऊर्जा, एंटीसिमेट्रिक एनर्जी। और एट लास्ट ई पी, ये कहलाती है पेयरिंग एनर्जी, युग्मन ऊर्जा। इतनी सारी ऊर्जाओं का क्या होती है, ये योग होती है बाइंडिंग एनर्जी। जो बाइंडिंग एनर्जी है कुल इतनी प्रकार की ऊर्जाओं में डिवाइड रहती है। इन सभी ऊर्जाओं के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन ऊर्जा की। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं नंबर 1 आयतन ऊर्जा, ई बी, आयतन ऊर्जा को डिस्कस करते हैं। तो यहां देखिए आयतन ऊर्जा में, चूंकि हम जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस नाभिक का जो आयतन है वो उसकी द्रव्यमान संख्या पर क्या करता है, द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। इसके अलावा जो इसमें उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उन न्यूक्लियनों के मध्य जो बंध बने हुए हैं, वो उन बंधों की जो संख्या है वो भी द्रव्यमान संख्या की क्या होती है, समानुपाती होते हैं। तो इस कंडीशन में जो आयतन ऊर्जा है, आयतन ऊर्जा ईवी, वो द्रव्यमान संख्या ए के क्या होता है, समानुपाती होती है। तो ईवी इज इक्वल टू ए बी ए, और यहाँ जो ए बी है वो एक समानुपाती स्थिरांक कहलाता है। ए बी स्मॉल ए बी एक समानुपाती स्थिरांक या नियतांक होता है। और A इज इक्वल टू, यदि हम बात करें द्रव्यमान संख्या A की, तो ये होती है आपके Z प्लस n, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के रूप। ये तो ही बात आयतन ऊर्जा की। दूसरे नंबर की ऊर्जा लेते हैं नंबर 2 पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस एनर्जी, ES के बारे में बात करते हैं। तो हम जानते हैं कि नाभिक के अंदर उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य जो है आपस में बंध बने हुए थे, आकर्षण होता है। वो परस्पर एक दूसरे के बीच उनमें क्रियाएं होती हैं और उनके मध्य जो है आकर्षण का बल कार्यरत होता है। आकर्षण बल कार्य करता है, किंतु नाभिक के जो पृष्ठ है, पृष्ठ पर उपस्थित, तो यहाँ जो उसमें उपस्थित जो न्यूक्लियन है, न्यूक्लियनों में
परस्पर एक दूसरे के मध्य क्या होता है, आकर्षण बल होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। लेकिन नाभिक के अंदर के न्यूक्लियॉन्स के बीच में तो इस तरह का अट्रैक्शन होता है, आकर्षण बल होता है, लेकिन जो सरफेस पर उपस्थित जो न्यूक्लियॉन है उन पर केवल अंदर जो नाभिक है उसके अंदर के इंटरनल जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन्हीं के कारण जो है नाभिकीय आकर्षण बल लगता है। लेकिन वो जो बाहर की तरफ जो सरफेस पर जो न्यूक्लियॉन है उन पर केवल और केवल अंदर स्थित न्यूक्लियनों के द्वारा जो है आकर्षण बल लगाया जाता है। बाकी उन पर जो है ऊपर की तरफ सरफेस की तरफ किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं होता। तो वहां पर उस सरफेस पर एक सरफेस जो है पृष्ठ तनाव कार्यरत रहता है, पृष्ठ तनाव बल उन पर लगता है। जैसे हम पानी की बूंद में पढ़ते हैं कि उस पर पृष्ठ तनाव बनता है, इसी तरह यहाँ पर भी जो है सरफेस पर उपस्थित जो न्यूक्लियॉन्स हैं उन पर केवल और केवल इंटरनल जो न्यूक्लियॉन्स है उन्हीं के द्वारा जो है आकर्षण बल लगाया जाता है। तो यहाँ हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इंटरनल जो है ये कई सारे न्यूक्लियॉन्स एक किसी नाभिक में उपस्थित हैं। तो हम देखें तो ये अंदर के जो नाभिक है उनमें न्यूक्लियॉन्स हैं, उनमें जो है एक ये जो अंदर के नाभिक है वो एक दूसरे से जो है आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। लेकिन जो सरफेस पर है, सरफेस पर जो उपस्थित न्यूक्लियॉन्स है इन पर केवल और केवल इनके आंतरिक अंदर की तरफ उपस्थित जो न्यूक्लियॉन है उन्हीं के द्वारा आकर्षण बल लगा होता है। बाकी यहाँ जो सरफेस है इस पर क्या उत्पन्न होता है, पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो यहाँ एनर्जी है वो होती है ES इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ इसका जो आयतन होता है 4πr²। तो यहाँ कहीं न कहीं जो है सरफेस पर उपस्थित जो न्यूक्लियॉन है उन पर ऊर्जा में बंधन में कोई कमी आती है और इसी कमी के कारण यहाँ पर समानुपाती स्थिरांक में माइनस का चिन्ह आता है 4πr²। तो यहाँ जो सरफेस पर उपस्थित जो न्यूक्लियॉन है वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, कमजोर होती है। तो यहाँ एनर्जी में कमी रहती है, अंदर की तरफ जो है न्यूक्लियॉन है यहाँ बाइंडिंग एनर्जी अधिक रहती है। तो ES इज प्रोपोर्शनल टू माइनस का 4πr²। तो ES इज इक्वल टू T माइनस का T 4πr²। और यहाँ T एक समानुपाती स्थिरांक है। अब चूंकि हम जानते हैं रेडियस जो न्यूक्लियस रेडियस है R इज इक्वल टू R0, यहाँ कैपिटल R कर लीजिए। कैपिटल R इज इक्वल टू R0 a की पावर 1/3 लेते हैं हम। तो इसे पुट करते हैं तो ES इज इक्वल टू माइनस का T 4πr0 a की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ से हम देखते हैं कि जो पृष्ठ तनाव पृष्ठीय ऊर्जा है, पृष्ठीय ऊर्जा ES इज प्रोपोर्शनल टू e की पावर 2/3। जो पृष्ठीय ऊर्जा है वो द्रव्यमान संख्या A की 2/3 पावर की क्या होती है, समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। और ये पद भी जो है कई बार एग्जाम्स में हाफ मार्क्स में पूछा गया है। तो ये इसके समानुपाती होती है। तो ES इज इक्वल टू यहाँ एक कांस्टेंट लेते हैं बराबर ES इज इक्वल टू AS a की पावर 2/3 के रूप में। तो माइनस AS माइनस है, तो ये जितना भी a की पावर 2/3 के अलावा जितने भी पद हैं वो एक कांस्टेंट माइनस AS के द्वारा यहाँ लिख दिए गए हैं। तो ES इज प्रोपोर्शनल टू जो द्रव्यमान संख्या है उसकी 2/3 पावर के क्या होता है, सीधा सीधा समानुपाती होता है। तो यहाँ हमने दो पद लिए, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर
3 हो गई, ये इक्वेशन नंबर आपके हो गई 4। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं नंबर 3, कूलाम ऊर्जा EC। आपकी नेक्स्ट लेते हैं कूलाम ऊर्जा EC के रूप में। तो कूलाम ऊर्जा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कूलाम ऊर्जा को, कूलाम ऊर्जा EC के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो न्यूक्लियन है, नाभिक है, नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन है, जो आवेशित कण हैं वो प्रोटॉन ही होते हैं और प्रोटॉन पे सभी प्रोटॉनों पे समान आवेश होता है। तो जब सभी प्रोटॉनों पे समान आवेश होता है तो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को क्या करेगा, रिपल्सिव करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ उसकी जो न्यूक्लियन है उनके बाइंडिंग एनर्जी में क्या होती है, कमी आती है। तो इस स्थिति में जो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा होगी, या हम यूँ कहें कि जो कूलाम ऊर्जा होगी वो निम्न प्रकार से होगी। तो स्थितिज ऊर्जा जो उस नाभिक में जो न्यूक्लियस है, नाभिक में न्यूक्लियस प्रतिकर्षण के कारण जो कूलाम स्थितिज ऊर्जा है, कूलाम स्थितिज ऊर्जा प्रतिकर्षण के कारण जो कूलाम स्थितिज ऊर्जा है U = K(Q1Q2)/R के रूप में लेते हैं। तो EC के रूप में हम कूलाम ऊर्जा को ले रहे हैं। तो EC = 3/5 KZT, ये प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, K(Q1Q2), ये एक प्रोटॉन पर आवेश, दूसरे प्रोटॉन पर आवेश Z-1, वह प्रोटॉन ले रहे हैं E। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो EC = माइनस का AC Z × Z-1 A की पावर माइनस A की पावर 1/3, यहाँ बनता है A की पावर 1/3। और यहाँ माइनस के आने के पीछे यही कारण है कि जो प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है, जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में हो रहा है, इसके कारण जो है बाइंडिंग एनर्जी में क्या होती है, उसके बंधन में क्या होती है, कमी आती है, ऊर्जा में कमी आती है, बाइंडिंग एनर्जी बंधन ऊर्जा में कमी आती है। और AC का जो मान है वो ये होता है कांस्टेंट के रूप में 3/5 KE²/R0 के रूप में ये पद रहता है। तो ये तीन जो है हमने 3 पदों को फाइंड आउट किया कूलाम एनर्जी तक। नेक्स्ट जो पद है उनको फाइंड आउट करके जो है पूरी बाइंडिंग एनर्जी को हम कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।